कि दुनिया के लोग अरे कुछ भी कहें और हम एक धारणा धारे। हम एक धारणा धारे हैं, बे नर हैं या नारायण हैं, मेरे तो प्रीतम प्यारे हैं। जो जाए निर्मोही से हम दुखियन की ममता न करें, कहती जो जाए निर्मोही से। जो जाए निर्मोही से हम दुखियन की ममता न करें, बेराज करें हम त्याग करें, बेभोग करें हम योग करें। कलश भरने वाली बहनें बाहर निकल आए कि निर्गुण कौन दे सको बाशी, कौन दे सको बाशी, निर्गुण कौन दे सको बाशी। मेरे उदोरे कौन दे सको वासी, मेरे उदोरे कौन दे सको वासी, मेरे उदोरे कौन दे सको वासी। ये बहन मेरी साधना श्रीमती साधना देवी ये हार अर्पण कर रही हैं। पावन ग्राम नगला नयाक से आई हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें, सदा समाज में सम्मान रहे, जिंदगी हंसी खुशी से निकल जाए।
ऐसी ईश्वर की ये बहन साधना बनाए रखें, करती रहें, यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। के उदा के निरगुण कौन देश को वासी, निरगुण कौन देश को वासी, निरगुण कौन देश को वासी, निर्गुण कोई पिता कौन यकी मैया, अरे को राजा को दासी, अरे को राजा को दासी, बाबू निरगुण कौन देश को वासी, निरगुण कौन देश को वासी, निरगुण कौन देश को वासी। पहले ही प्रश्न पर उद्धव जी बेचारे खड़े के खड़े रह गए, कुछ बात नहीं कह पाए। गोपियां आपस में कहने लगी, देखो हमने कहा था तेरी ललता, हमने जाते समय श्याम से कहा था कि वहां ज्ञानी ध्यानी पंडित अनेक रहे और यहाँ तो गोपयर गोपिका गमारी है। या घास फूस की मढ़ैयन में रेनो पड़े, अब मथुरा में अमीरन की ऊंची अटारी है। या तो साग पात हम फुअरियन के हाथन को, और मथुरा में मिल गई बे सुंदर सुगर नारी है। पर रहियो बिहारी जहाँ रुच होए तुम्हारी, और हम तो बस तेरे प्रेम की पुजारी हैं। बहना श्याम को मुझे यही भरोसा था कि वो उन ऊंची अटारियों को देख करके, उस मथुरा की सुगर नारियों के देख करके श्याम लौट करके नहीं आएगा। और ये बहना एक दूसरी से रो करके पूछने लगी, बहन वो बीता हुआ वक्त मुझे बहुत याद आता है कि आए कवे बंसी वारे और मुरली मनोहर मेरे सामरे। तालियां कवे बंसी वारे मुरली मनोहर मेरे सावरे। ये वीरेंद्र जी के नाती आशु कुमार जी इसी पावन ग्राम भांडरी से ये 1 से 1 रुपए का माल्यार्पण करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। व्यवस्था बनाए रखो, व्यवस्था थोड़े हो सके तो अकबरपुर वाले भैया उठ करके उधर को थोड़े बैठ जाएं। वैसे अभी इधर जगह काफी पड़ी हुई है। आए कबे बंसी वारे मुरली मनोहर मेरे सामरे। कबे बंसी वारे मुरली मनोहर मेरे सावरे। कबे बंसी वारे मुरली मनोहर मेरे सावरे। राम बहादुर साहब के नाती आए हैं, राज बहादुर जी के। हेलो भैया, नाम बताओ। ये हमारे छोटे भाई सीटू पावन ग्राम दरगाहपुर से हमें पुरस्कारित कर रहे हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। ये हमारा शिष्य बीटू यादव जी इसी पावन ग्राम भांडरी से पुरस्कारित कर रहे हैं हमारे सभी संगीत वादकों को।
भगवान लंबी उम्र प्रदान करें, समाज में सम्मान रहे। अरे टप टप आंसू गिरे रोई रही राधा शिशु कुमारी। टप टप आंसू गिरे रोई गई राधा शिशु कुमारी। ए टप टप आंसू गिरे रोई रही राधा शिशु कुमारी। टप टप आंसू गिरे रोई गई राधा शिशु कुमारी। श्यामवीर फूफा जी और हरिश्चंद्र जी, आपका भी स्वागत सम्मान ये बीटू करेंगे, तो बाहर निकल आए। एक कादिन आइए विपिन बिहारी, कादिन आइए विपिन बिहारी, मुरलीधर गिरधारी टूटे सभी हैं सहारे, मुरली मनोहर मेरे सामरे। मुरली बारे मुरली मनोहर मेरे सावर। मुरली बारे मुरली मनोहर मेरे सावर। जो रुदन किया है तो तब कहने लगी, अब पुकार रही हो, तुमने पहले उन्हें नाराज क्यों कर दिया? अगर वो तुम्हारी होते तो तुम्हें दगा दे के नहीं जाते। तुमने बुरा भला उनसे कुछ कहा होगा। गोपियां कहने लगी, देखो उदो कैसे उलाने से दे रहे। मैंने उनसे आधी बात ना कही कि मैंने कछु न कही, और आधी बात न कही, राधे और जुदाई की पीड़ा फिर काहे को दई। मैंने कछु न कही, आधी बात न कही, जुदाई की पीड़ा मैंने कछु न कही। गाइए, तालियां बजाइए। मैंने कछु न कही, बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे को दई। मैंने कछु न कही, आधी बात न कही, जुदाई की पीड़ा मेरे काहे को दई। अरे वृंदावन की गलियन गलियन घूमे नंद दुलारे। वृंदावन की गलियन गलियन घूमे नंद दुलारे रे। सो कौन सी भूला बन गई हमसे रूठे बंसी वाले। मैंने कछु न कही, बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे को दई। मैंने कछु न कही, आधी बात न कही, जुदाई की पीड़ा मुझे काहे को दई। मैंने कछु न कही, आधी बात न कही, जुदाई की पीड़ा मुझे काहे को दई। गोपियां बोली, बहना एक करके प्रेम बने निर्मोही ऐसे विपिन बिहारी। एक करके प्रेम बने निर्मोही ऐसे विपिन बिहारी। करके प्रेम बने निर्मोही ऐसे विपिन बिहारी। एक करके प्रेम बने निर्मोही ऐसे विपिन बिहारी। अरे मैं तो यशोदा घर पे दिल के सबकी याद विसारी। मैं आधी बात न कही, जुदाई की पीड़ा मोई काहे को दई। न कही, जुदाई की पीड़ा मेरे काहे को दई। मैंने कछु न कही, आधी बात न कही, जुदाई की पीड़ा मेरे काहे को दई। बहुत है, भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। अब ऐसा करो, हम बात कर रहे हैं, हमने पहले भी कथा में कहा है कि माता पिता की बात और गुरु की लात जो व्यक्ति नहीं मानता है वो जिंदगी में सदा दुखी रहता है। आज मेरी कथा का अंतिम दिवस है।
और सी चर्चाएं हमारे कानों तक आई। श्रोताओं, पूरी भांडरी में कोई गारंटी नहीं कि बंसीबाई की कथा हर एक को अच्छी लगे, और कोई गारंटी नहीं कि हर एक को खराब लगे। जाको जैसी बुद्धि है सो तैसी बतलाए, जैसी है वैसी कह रहा और कहां से लाए। 7 दिन से तुम कथा सुन रहे हो, हमें आप लोग 5 वचन दीजिए तो मेरे कथा कहने का अर्थ पूरा हो जाएगा। और अगर मेरे वचनों पर तुमने पालन नहीं किया तो कथाएं तो हम बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं, 20 वर्षें हो गई हैं चिल्ला रहे हैं, और चिल्लाते चिल्लाते निकल जाएंगे आगे भी। पहला वचन हमारा ये है कि चाहे घर में कितनी भी गरीबी हो, पैर में जूता चप्पल ना हो, एक बार भोजन कर लेना, मगर प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दिलवाना, शिक्षा जरूर दिलवाना। अच्छी लगी हो तो तालियां बजाते चलिए। कोई भी परिवार बिना शिक्षा के उन्नत नहीं कर सकता है। एक बार की रोटी कम कर लेना, एक बार चाहे भोजन मिले, लेकिन प्रत्येक बच्चे और बेटा बेटी में भेद मत करना। आजकल लड़कों से जल्दी लड़कियां सक्सेसफुल हो रही हैं। सब में 50% उनका अधिकार दे दिया गया है, तो कोई बेटा बेटी में भेद न करना। कम हो गई हर के घर में मायावती जैसी बिटिया तो नानी तक बन जाए ब्लॉक प्रमुख। संसार में औकात से ज्यादा अगर तुम्हें कोई काम करना हो तो अपने बच्चों के ऊपर शिक्षा में खर्च कर देना, औकात से ज्यादा काम कर लेना और कुछ कम मत करना। दूसरा वचन पीछे वाले हो, जितनी जल्दी हो सके नशा त्याग दो। नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, और कटोरा हाथ में होगा, मिलेगा नहीं तुम्हें खाने को। रुक जाओ, मैं व्यास मंच से खुली चुनौती से कह देता हूं, क्योंकि आज दिन तक बंसीबाई ने एक सुपारी का भी पान नहीं किया है। मैं वो गुरु का लाल हूं, कभी अपने गुरुदेव के झंडे को नीचे नहीं झुकने दूंगा। मैं दोनों भुजा उठा करके ये ऐलान करता हूं, और किसी गुरु भाई की या और किसी की मुझ पे कोई गारंटी नहीं है। तीसरा वचन आपसे हम मांगते हैं, चाहे अच्छी दावत हो चाहे खराब दावत हो, चाहे अच्छी दावत हो चाहे खराब दावत हो, उतना ही बफर में परसिए जितना तुम खा सको। अन्न का अनादर मत करो, ने अगले जन्म में भूखो मरोगे, अगले जन्म में भूखो मरोगे। और बेटी की दावत में चाहे तुम भूखे लौट करके चले आओ, लेकिन किसी बेटी की दावत की निंदा न करना, न 100 पाप के बराबर एक पाप लगता है। उस बाप की छाती पे हाथ रख करके देखो, जिसने बेटी पैदा होते हुए 25 वर्ष से तैयारी की, और तुम एक बार अगर भोजन में तुम्हें मटर पनीर शाही पनीर नहीं मिल पाया तो 4 दिन तक निंदा करते हो। तुम इंसान हो। इतना अन्न का अनादर दावतों में हो रहा है कि 1 महीना भोजन करे वो परिवार। कसम खाओ कि मैं अन्न का अनादर नहीं करेंगे। अगर दोपहर में या किसी की दावत में भूखे भी लौट आएंगे तो उसकी निंदा नहीं करेंगे। सौगंध खाइए इस बात की। अरे उत्तम, तुम कहां?
चौथा वचन हमारा सुनो, कभी भी किसी की मृत्यु हो जाए और लाश के आसपास हो, मरघट में चिता जब तक नहीं जला देते तब तक उस व्यक्ति की और परमात्मा की चर्चा होनी चाहिए, कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। महापाप लगता है। लाश तो उधर चिता बन रही है, लोग मरघट में राजनीति की बात करते हैं। मैं ऐसी बातें नहीं कहता हूं, मैं सारी ये सबसे प्रमाण दे दूंगा। कभी लाश जाते समय आदमी को मुस्कुराना हंसना नहीं चाहिए, मरघट में बैठ करके अन्य चर्चा नहीं करनी चाहिए। और सुनो अंतिम बात हमारी, कान से सुन लो, उस बात को आंख से जब तक ना देख लो तब तक सत्य मत मानना, और आंख से देख लो फिर उस बात को कान से सुन लेना तब सत्य मानना। इसमें मारे गए तुम्हारे ये भीष्म पितामह के दो भाई चित्रांगद और विचित्रग्रीव, इसमें मारा गया दुर्योधन। अगर बलराम उनके साथ युद्ध करते, बेचारे ने मुंह से कन्हैया के ओठ चलते सुन लिया, देख लिया, लेकिन कान से सुना नहीं और बलराम जी को युद्ध से पहले ही आउट कर दिया। हर कहानी की एक एक बात है। हमारे तुम्हारे समाज में सबसे ज्यादा कहा सुनी की बुराई है। कभी अंदाजा तो लगा फलाने सिंह ने ऐसी बात कही है कि ना कही है, और वैसे ही फूल के टुडला की स्टेशन हो गए, दुश्मन मानने लगे उन्हें। और सुनो, एक अंतिम बात हमारी ये है कि जाके घर में जैसी आमदनी हो आप वैसा ही अपना जीवन यापन करना। ये नहीं कि पड़ोसी ले आया फॉर्च्यूनर, उसकी तो आमदनी है, तुमने कहीं जा से कहा हम कमाए और तुम भाई चले गए 4 लाख जमा करके और 10 सालों को फाइनेंस कराए के चले जाए घर है। दोस्तों, चमक दमक में ये पूरा कथा का सार है। चमक दमक में जिंदगी मत गुजारना। दीदी नाच रही अपने बल पे, तुम भी नाचना अपने बल पे। माता बहना, तुम्हारी भी बड़ी गलती होती है। जैसी खसम की आमदनी हो वैसी डिमांड रखो करो, वैसे घर में खर्चा करो। सही बता, बेफिजूल के खर्चे बहुत हो रहे हैं। आप खान पान में तो ककड़ी ना लो, खीरा ना लो, गाजर ना लो, चुकंदर ना लो, कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, पानी की कमी है, और लवली फेयर लगाती बस